Subject English Reader. Chapter 5. The Musicians of Bremen. A farmer had a donkey which had served him loyally for many years, but as the years passed by, his strength was on the decline. His master began to wonder if his hide was worth more. एक किसान था जिसके पास एक डंकी था। उस डंकी ने उस किसान की बहुत ही लॉयली कई वर्षों तक सेवा की, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती, उसकी ताकत कम होती गई। द डंकी सेंसिंग द डेंजर रैन अवे एंड सेट आउट ऑन द रोड टू ब्रेमेन। देयर ही थॉट आई कैन श्योरली बी ए टाउन म्यूजिशियन। उस डंकी को खतरे का अनुभव होने लगा। वह वहाँ से भाग निकला और ब्रेमेन की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। उस डंकी ने ये सोचा कि आई कैन श्योरली बी ए टाउन म्यूजिशियन। मैं निश्चय ही एक टाउन म्यूजिशियन बन सकता हूँ। आफ्टर सम डिस्टेंस ही फाउंड ए डॉग लाइंग ऑन द रोड गैस्पिंग डीपली। वाई आर यू गैस्पिंग सो? आस्क्ड द डंकी। कुछ ही दूरी पर उसे एक डॉग मिला। रोड पर उसे एक डॉग मिला जो कि बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था, हाँफ रहा था। डंकी ने उस डॉग से पूछा, वाई आर यू गैस्पिंग सो? आह, रिप्लाइड द डॉग, आई एम ग्रोइंग ओल्डर एंड वीकर। आई कैन नो लॉन्गर हंट। माई मास्टर वांटेड टू किल मी, सो आई रैन अवे, बट नाउ हाउ एम आई टू अर्न माई ब्रेड। डॉग ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं कमज़ोर भी हो गया हूँ। अब मैं शिकार नहीं कर सकता। मेरा मास्टर मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया हूँ। लेकिन अब मैं अपनी रोटी कैसे कमाऊँ? आई विल टेल यू वाट सेड द डंकी। आई एम गोइंग टू ब्रेमेन एंड शैल बी ए टाउन म्यूजिशियन देयर। Come with me and work also as a musician. I will play the lute and you shall beat the cattle drum. डॉग ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ जहाँ पर मैं टाउन म्यूजिशियन बन जाऊँगा। तुम भी मेरे साथ एज ए म्यूजिशियन वर्क करना। मैं ल्यूट बजाऊँगा और तुम कैटल ड्रम बजाना। द डॉग एग्रीड एंड सो ऑन दे वेंट। नॉट बिफोर लॉन्ग दे केम टू ए कैट sitting on the path with a face like 3 rainy days. Now then, old fluffs and claws, what are you cross about? asked the donkey. डॉग एग्री हो गया। दोनों चल पड़े। ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे, पास में ही उन्हें एक कैट मिली। वे उनके पास पहुँचे। वह कैट के पास गए जो कि रास्ते पर 3 रेनी डेज बहुत ही मुरझाया हुआ चेहरा लिए हुए बैठी थी। Who can be merry when his neck is in danger? answered the cat. जब डंकी ने उससे उसके मुरझाए हुए फेस का कारण पूछा तो उसने कहा कि Who can be merry? कौन खुश हो सकता है जिसकी जान खतरे में हो? answered the cat. कैट ने उत्तर दिया। कैट ने बताया, Because I am now getting old, I prefer to sit by the fire rather than hunt about after mice. My mistress wanted to drown me, so I ran away. Where am I to go? कैट ने कहा कि जिसकी जान खतरे में हो वो कैसे खुश हो सकता है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मैं चूहे का शिकार करने की अपेक्षा आग के पास बैठने को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मेरी मिस्ट्रेस मुझे डुबोकर मार देना चाहती हैं। सो आई रन अवे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। वेयर एम आई टू गो? अब मैं कहाँ जाऊँ? कम विद अस टू ब्रेमेन। यू अंडरस्टैंड नाइट म्यूजिक, सो यू कैन बी ए टाउन म्यूजिशियन। हमारे साथ चलो, हमारे साथ ब्रेमेन चलो। तुम नाइट म्यूजिक को अच्छे से समझती हो और तुम भी एक टाउन म्यूजिशियन बन सकती हो। द कैट थॉट वेल ऑफ इट एंड डिसाइडेड टू गो विद देम। कैट ने अच्छी तरह विचार किया और उनके साथ जाने का निश्चय किया। आफ्टर दिस द 3 रन अवेज केम टू ए फार्म यार्ड वेयर द कॉक वॉज स्टैंडिंग अपॉन एन ओल्ड टायर कॉक ए डूडल डूइंग विद ऑल हिज माइट।
योर cock-a-doodle-doo goes through and through my skull, said the donkey. What is the matter? जब तीनों एनिमल्स जो कि भाग के आए थे, वो तीनों एक फार्म यार्ड आए जहाँ पर एक कॉक, एक मुर्गा जो कि एक ओल्ड टायर पर खड़ा हुआ कॉक के डूडल अपनी पूरी ताकत से कर रहा था। तो डंकी ने कहा, तुम्हारा ये कॉक के डूडल करना मेरी समझ से परे है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है? नाउ दैट आई एम ग्रोइंग ओल्डर आई कैन नो लॉन्गर क्रो लाइक बिफोर। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं पहले की तरह क्रोइंग नहीं कर सकता हूँ। सो द हाउस वाइफ इज़ प्लानिंग टू मेक ए सूप आउट ऑफ मी टुमारो। तो जो हाउस वाइफ है वो कल मेरा सूप बनाने का प्लान कर रही है, सेड द कॉक। कॉक ने कहा। सो आई एम कॉक ए डूडल डूइंग एट फुल पिच वाइल आई कैन। आह यू रेड हेडेड वर्ड, सेड द डंकी, यू हैड बेटर कम अवे विद अस, वी आर गोइंग टू ब्रेमेन, यू हैव ए गुड वॉइस एंड इफ़ वी मेक म्यूजिक टुगेदर इट मस्ट हैव सम क्वालिटी। उसने कहा, डंकी ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, अगर हम एक साथ मिलकर म्यूज़िक बनाएंगे तो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होगा, हमारे साथ ब्रेमेन चलो।